हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जर्नल प्लस लव रीडिंग मई सेकंड हाफ के लिए। ओके, पर मेरी से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप 2 मिनट बिल्कुल साइलेंट रहिए और प्रेयर कीजिए उन सभी लोगों के लिए जो कोविड से किसी भी तरीके से परेशान हैं। ठीक है, प्लीज़ 2 मिनट मौन रखिए, शांत रहिए। ओके, यू कैन ओपन योर आइज नाउ। ओके, इस रीडिंग के 3 पार्ट्स होंगे गाइस, जर्नल रीडिंग, लव रीडिंग और एंजल मैसेजेस। ठीक है, आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाय जेमिनाई, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर जर्नल लाइफ। We have number 35 anchor, number 39 dice, number 21 mountain, number 40 mask. Okay, we have the Fool, understanding, integration, past lives. Okay, ओके गाइज, बट आई एम फीलिंग हियर कि आप में भी ऐसी सिचुएशन, अब वो सिचुएशन लव सिचुएशन हो सकती है या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। ठीक है, जहाँ पर कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको हो रही है कि दिस इज़ लाइक मैंने इस जन्म में क्या किया है, लाइक आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, या मैंने कोई गलत डिसीजंस नहीं लिए, या
मैंने लोगों पे ट्रस्ट करा, दिस एंड दैट। कुछ लोग हैं लाइक देखिए पास्ट लाइफ का क्या होता है, जब भी हमारे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा होता लाइफ में, हम कहते हैं कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत हद तक सही भी हैं। आप एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहे, ठीक है, जहाँ पे आपके साथ सही नहीं हो रहा है, या आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो सही नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वही एनर्जीज आपके साथ कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन आपको देने के लिए फिर से आपके सराउंडिंग ही है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को एलिवेट नहीं किया पिछले जन्मों में। बट इस जन्म में, ठीक है, इस इनकारनेशन में आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप अपनी सोल को फ्री कर सकते हैं, ठीक है। आप वो लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। कई चीज़ें हैं जो आप तोड़ने की में भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्टेबल चीज़ें हों वो लाइफ में, ठीक है, स्टेबल हैं, अच्छी चीज़ें हैं, या फिर आपका लेकिन मन कर रहा है कि नहीं, उनसे मेरे को जंप करना है, मुझे कंफर्ट जोन में नहीं रहना, मुझे लिमिट्स में नहीं रहना, मुझे एक जगह स्थिर नहीं रहना। एंकर इज़ लाइक रूटिंग समवेयर, ठीक है। शिप के लिए होता है एंकर, जहाँ पर हम डाल देते हैं कि लाइक हम पॉज ले लेते हैं, या फिर कई बार होता है ना कि नहीं, हमें आगे ही बढ़ना है, हमें पॉज नहीं लेना, या मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बीच समंदर में नहीं रहना, मेरा किनारा कहीं और है, ठीक है। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की आ रही है कि आपके बैलेंस आउट होने से आपका पास्ट लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी आपके लाइक होता है, कुछ लोगों की लाइफ में सिर्फ बुरा हो रहा है, बहुत अच्छे इंसान हैं, सब कुछ सही भी कर रहे हैं, सबसे प्यार भी कर रहे हैं, फिर भी उनकी लाइफ में लौट कर ऐसी चीज़ें आती हैं जो सही नहीं है। बट इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए, पीछे हटने के लिए, कुछ भी जो भी चीज़ें हो रही हैं उनसे बाहर निकलने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। डाइसी रहकर या ब्लॉकेजेस को बड़ा सोचकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको अपनी सिचुएशन में स्पेशली पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, सेल्फ डिसेप्शन नहीं चाहिए। और यहाँ पे बहुत सा यही है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, ठीक है। जो गाइडेंस आपको अपने अंदर विद इन जाकर मिलेगी, वो चीज़ आपको बाहर से कहीं से गाइडेंस नहीं मिलेगी कि आपको क्या चाहिए। मेजर ब्लॉकेजेस यहाँ पे हो सकता है, और कोई लोग हों, कोई सिचुएशन हो, कुछ भी पैटर्न्स हो, सोशल कंडीशनिंग हो, दिस एंड दैट, 100 तरह की चीज़ें हैं। या आपकी लाइफ में कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया हो, या मतलब आसपास के लोगों ने, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। बट आपको ये ब्लॉकेजेस को तोड़ना है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ईजी, काफ़ी हैवीनेस है इस रीडिंग में, ठीक है। तो गाइडेंस के लिए 2 कार्ड और निकालते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, एंड देन वी हैव ड्रीम, ठीक है। ड्रीम्स में भी आपको गाइडेंस मिल रही हो। एंड वन थिंग आई एम गेटिंग हेयर कि कई बार जो स्पिरिचुअल जर्नी का एंड होता है ना, तब सबसे ज़्यादा डार्केस्ट जोन आपको देखना पड़ता है। आपकी फीलिंग्स ऐसे आपके सरफेस पे आएंगी कि आप खुद ही डर जाएंगे अपनी फीलिंग्स को देख कर के लाइक मैं क्या करूँ, मैं इन फीलिंग्स का क्या करूँ। लाइक डार्केस्ट बिफोर डॉन होता है वो, बट उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको क्या करना है। देन वी हैव इनर वॉइस, ठीक है। अगेन विजडम, आप अपने अंदर की विजडम से जुड़िए, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। दिस इज़ व्हाट आई सेड अर्लियर एज वेल। अपने आप को बैलेंस्ड रखिए, अपने माइंड बॉडी सोल को, एंड अपनी इनर वॉइस को सुनिए, ठीक है। पास्ट लाइफ की अगर कोई चीज़ें हैं भी तो वो शेड आउट होंगी आपके कॉन्शियसनेस से, आपके समझदारी से ही, और वो समझदारी आपको सिर्फ डिवाइन गाइडेंस से ही आएगी। आपको कोई भी कुछ भी समझा ले, आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आप कॉन्शियस ही नहीं हैं। आपको वो कॉन्शियसनेस सिर्फ अपने भीतर जाने से ही मिलेगी। ओके, दिस वॉज अ वेरी टफ रीडिंग, लाइक टफेस्ट रीडिंग आई हैव डन। मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट आई ट्राइड टू पुट इट द बेस्ट वे आई कुड। Okay, let's see messages for your love life. Messages for Gemini. We have Queen of Pentacles, Eight of Pentacles. Okay, बहुत Pentacles एनर्जी है।
यू माइट बी डीलिंग विद अ टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। यहाँ पर मनी पर बहुत फोकस्ड है। रिलेशनशिप में आप चाहे कितना ही आगे आ गए, काफ़ी स्टेबलाइज भी हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप की भी ऊपर आप लोग वर्क करना चाहते हैं, पर ज़्यादा ही मनी फोकस्ड लग रहा है कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत ही स्लोली और कामली, लाइक दोनों ही लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अभी अपने ऊपर वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन बीइंग इन अ हॉश पॉश ऑफ अ रिलेशनशिप। बट आप लोग इस रिलेशनशिप पे भी वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से नरिश करना चाहते हैं समय के साथ साथ। ओके, तो यहाँ पे लाइक दोनों पार्टनर में भी ब्रेक ले रहे हैं एक दूसरे से, जस्ट टू वर्क ऑन देयर सेल्फ। लेट्स सी योर पार्टनर्स एनर्जी। वी हैव किंग ऑफ कप्स, we have temperance. Yes, this person is healing. This is what I'm getting. ये पर्सन हील कर रहे हैं, ये पर्सन की एनर्जीज काफ़ी बैलेंस्ड हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में इनके मन में बहुत ही अच्छे इमोशंस पहले में भी नहीं फील कर रहे हों या हीलिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पता चल रहे हैं। सोल कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे इतनी मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाली वाइब्रेशंस हैं। एंड टेम्परेंस इज़ ऑल्सो शोइंग मी। आप जनरल रीडिंग ज़रूर देखें, वहाँ पे इंटीग्रेशन कार्ड भी आया है, और वो मुझे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस को ही दिखा रहा था कि आप दोनों ही अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन को बैलेंस कर रहे हैं, जिसे आप फेमिनिन और मैस्कुलिन कह सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी योर एनर्जी। We have 3 of Wands, Eight of Cups। ओके, आप थोड़ा सा टायर्ड ऑफ लग रहे हैं इस कनेक्शन से, लाइक वेट करने से टायर्ड हो गए हैं। बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है ये। थोड़े से ऐसा लग रहा है कि आइडियाज़ भी मैच नहीं करते हैं आप लोगों के, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, दोनों के आइडियाज़ अलग हो सकते हैं, दोनों की सोच रिलेशनशिप को लेकर या ज़िंदगी को लेकर अलग हो सकती है। बट आपकी सोल कॉलिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है एक दूसरे से। आपके पर्सन भी हील कर रहे हैं, आप भी हील कर रहे हैं, बट आपकी हीलिंग एनर्जी में ये है कि आप ना एक रूडनेस वाले जोन में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आई एम नॉट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, या आप पीठ दिखा रहे हैं चीज़ों को। एक गिविंग अप होता है, एक सरेंडर होता है। तो यहाँ पे मुझे ना लाइक ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर करके थक गए हैं, तो आप इस कनेक्शन को मूव करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में आपको फेथ नहीं है अब। ईदर वे आप मूव कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत विड्रॉ हो रही है, बट कहीं ना कहीं आप फिर से वेट भी करते हैं। ठीक है, टोटल सरेंडर जब हम करते हैं ना, जब हम गिव अप करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम फिर से रिग्रेट में आ जाते हैं कि नहीं, कि हमें वेट करना चाहिए था, हमें वेट करना चाहिए था, या हमें कुछ करना और चाहिए था, एफर्ट। ठीक है, जब आप गिव अप कर देते हैं कि नहीं, दिस कनेक्शन इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, बट जब आपको फेथ होता है कि ये वर्क करेगा, तब आपकी एनर्जी में एक सॉफ्टनेस होती है, और आपको डिवाइन पर, भगवान पर एक भरोसा सा होता है कि नहीं, जो भी होगा सही होगा, टाइम से होगा और सही होगा। लेट्स सी आउटकम, पोटेंशियल फ्यूचर। वी हैव व्हील एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो बहुत कुछ चेंज, मेजर चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस कनेक्शन को लाइक समझ लिया है कि कनेक्शन अब वर्कआउट नहीं करेगा, बट ये कनेक्शन इसीलिए टर्न अराउंड हो रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी ज़रूर आपने विड्रॉ कर ली है अपने पर्सन से, और यहाँ पर डेफिनेटली कोई न्यू शुरुआत है दैट इज़ स्टेबल। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे यहाँ पे भी आप देखिए पेंटिकल्स बहुत एनर्जी है, और यहाँ पर व्हील कार्ड भी जो है वो भी पेंटिकल्स जैसा ही लग रहा है। ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, जहाँ पे आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं।
अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं और इस कनेक्शन को लेट गो कर रहे हैं। तो ये सारी ही एनर्जीज उस टाइप की हैं और आपकी प्रायोरिटीज़ अपने ऊपर ही होनी चाहिए। आप कनेक्शन को विड्रॉ कर रहे हैं ठीक है, बट एक कड़वाहट के साथ मत कीजिए। जस्ट टेक अ ब्रेक एंड बी इन लविंग मोड, इन रिसीविंग मोड। जब आप प्यार वाले वाइब्रेशन में ही रहें विदाउट इन्वेस्टिंग इन द रिलेशनशिप, डिटैचमेंट के साथ, देन मैजिक विल हैपन एंड समथिंग न्यू। और लाइक आपकी मीटिंग हो सकती है इस पर्सन से, या पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं। लेट्स सी एडवाइस। वी हैव मिस्टिसिज्म। ओके, आप में से कुछ लोग हो सकता है मिस्टिसिज्म से या स्पिरिचुअलिटी से किसी तरीके से प्रोफेशनली या वैसे ही जुड़े हों। आप कोई टैरो रीडर हों, या आप कोई रेकी हीलर हों, एस्ट्रोलॉजर हों, या आपका इंटरेस्ट हो इन सब चीज़ों में और आप इन चीज़ों को और एक्सप्लोर करना चाहते हो। वी हैव इम्पेशेंस कि 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इज वेटिंग एंड देन इम्पेशेंस। ठीक है, वेटिंग भी अगर आप किसी की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इम्पेशेंट ही है ना, कि आपकी चीज़ें जल्दी टर्न अराउंड हो जाएं, ठीक है, या हो नहीं रही हैं। तो ये सब इम्पेशेंस का ही साइन है। जो चीज़ जब जब होनी है तभी होनी है, और वो स्पेशली तभी होगी जब आप बिल्कुल रिलीज़ कर देंगे अपनी सारी एंगर, मतलब जो भी आपको रिलेशनशिप में इमोशंस जुड़ते हैं। हमें गुस्सा भी आता है, हमें सामने वाले पे प्यार भी आता है, हमें साथ में एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। सब कुछ रिलीज़ करके आप जब सिर्फ लव थ्रो करने लग जाएंगे यूनिवर्स में, तब चीज़ें बदल जाती हैं। अगर वो बदलनी है तो, नहीं बदलनी तो तब भी नहीं बदलनी। ठीक है, तो डिवाइन पे छोड़ दीजिए। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ अपना कर्म है, वो करते रहिए। अपने लिए जो बेस्ट है वो करते रहिए। ओके, एंड डोंट वेस्ट टाइम, बी इन प्रेजेंट मोमेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे मनी पर ध्यान दें, इस चीज़ के मैसेजेस भी हैं। ओके, लेट्स सी एंजल मैसेजेस क्या हैं। लेट्स सी मैसेज फॉर जेमिनी, प्लीज गॉड गाइड अस। ओके, वी हैव गॉट टू बी फेयर। अगेन बैलेंसिंग की ही एनर्जी आ रही है बार बार। वाई ऑल दैट ग्लिटर्स। वी हैव डोंट स्टॉप। We have drum, dream and journey. I'll take one more. Okay, we have elder, move beyond ancestral patterns. आपकी जर्नल रीडिंग में भी पास्ट लाइफ्स का आया है। आज की रीडिंग बहुत ही हैवी थी गाइस। ठीक है, आप जर्नल रीडिंग भी देखिए अगर आपने नहीं देखी। ये सारा ही चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। वी हैव टू बी फेयर कार्ड के आप बैलेंस आउट रहिए, अपने जजमेंट को यूज़ कीजिए। ठीक है, देखिए ना कभी भी किसी की बहुत ही ज़्यादा अच्छाइयाँ देखिए कि सब कुछ अच्छा ही है उस पर्सन में, और उनकी नेगेटिव चीज़ें जो आपको बहुत दुख दे रही हैं वो भी इग्नोर कर दें, और ना ही फालतू का जजमेंट करें। ठीक है, कई बार क्या होता है हम अपने नेगेटिविटी से सामने वाले को सोचते रहते हैं और वो और नेगेटिव पर्सन होते चले जाते हैं। तो इट इज़ अबाउट योर बिलीफ सिस्टम ऑल्सो। पर कई बारी आपको जो चीज़ें नहीं एक्सेप्टेबल होती हैं आप उनको एक्सेप्ट करते रहते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको लव देना है नॉन जजमेंटल होकर। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको
अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या जो चीज़ें आप कभी नहीं करते वो आप इस पर्सन के लिए कर रहे हैं, अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं, या अपने स्टैंडर्ड्स को लो कर रहे हैं, या आपको खुद के बारे में अच्छा नहीं लग रहा है, तो जस्ट लेट दिस पर्सन गो, या फिर उनको इस बाउंड्री में रखो कि वो आपको भी समझे, ठीक है। एंड देन वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स कार्ड विच इज़ शोइंग कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लग रही होती हैं, बिकॉज वो औरों के हिसाब से अच्छी हैं, समाज के हिसाब से अच्छी हैं, ठीक है। अच्छा ये होना, अच्छा वो होना, बट वो आप नहीं हो। मान लीजिए आप एक सिंपल गर्ल हैं, आपको मेकअप नहीं अच्छा लगता, ठीक है, बट आप इसीलिए कर रहे हैं कि भाई दूसरे करते हैं, या आप इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं कि दूसरे पहनते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा लाइक सिंपल रहने वाले इंसान हैं, आपको बुक्स अच्छी लगती हैं, या आपको और कुछ अच्छा, आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, ठीक है, आपको पार्टिंग वगैरह नहीं, पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप एक गुड सोल है, आपको नहीं मन कर रहा है और लोगों के सराउंडिंग्स में कुछ ऐसा करने का। मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ बैश आउट कर रही हूँ उन लोगों को जो ये ऐसा करते हैं, नहीं। आपकी सोल कॉलिंग अगर किसी चीज़ के लिए नहीं है और फिर भी आप उसे कर रहे हैं, तो वो आप क्या है, वो चमक धमक को देखकर बस बहक रहे हैं, और आप अपने आप से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, या एक मास्क के पीछे आप छुप रहे हैं। आपके एल्डर्स आपको कहना चाहते हैं कि अपने पैटर्न्स को तोड़िए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप समाज के हिसाब से चले, ज़रूरी नहीं है आप एक 9 to 5 जॉब ही करें। नहीं करने का मन कर रहा है, आपको कुछ अपना करने का मन कर रहा है, कुछ एंटरटेनमेंट करने का दिल कर रहा है, कुछ भी तो वो करिए, ठीक है। पास्ट लाइफ के पैटर्न्स को तोड़िए, अपनी ड्रीम और अपनी जर्नी पर, अपनी सोल कॉलिंग पर विश्वास रखिए, अपनी इनर गाइडेंस पर विश्वास रखिए। दिस इज़ रियली रिलेटेबल टू द जनरल रीडिंग, ठीक है। कई बार अगेन हमें होता है वाई, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्वेश्चन सीख कीजिए। देखिए वाई, ये वाई का क्वेश्चन दिमाग में आना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा ना, आप बस घूमते ही रहोगे और लोगों के हिसाब से, तो आपको जवाब थोड़ी मिलेगा। तो वाई, जब आप अपने आप से पूछने लग जाते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या ये चीज़ ऐसी क्यों है, लाइफ में ऐसे चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, तब आप कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है ना। ये वाई कार्ड एंड ऑल दैट ग्लिटर्स कार्ड, ये दोनों कार्ड ही मुझे ये दिखा रहे हैं कि आप अपने आप से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, अपने आप को प्रश्न कर रहे हैं, समाज के बंधनों को या समाज की चमक धमक को छोड़ रहे हैं। आप जो असलियत में, देखिए कभी भी आप मान लीजिए आपको कुछ भी, मान ले आप मैं अब समझा नहीं पा रही कि आपको कोई करियर पसंद है, आप कोई कुछ क्रिएटिव सा करना चाहते हैं, बट आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं क्योंकि समाज कह रहा है, क्योंकि वो सेफ़ है, आप वो कर लेंगे, आप वहाँ पर अच्छी जॉब भी पा लेंगे, पर आप वहाँ पर खुश नहीं रहेंगे, ठीक है ना। हमने 3 इडियट्स तो देखी है ना, लाइक मतलब वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो लोग कर रहे हैं उसमें खुशी नहीं हो सकती, आपकी सिक्योरिटी हो सकती है पर खुशी नहीं। और लाइफ का अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस है, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं। ओके, यहाँ पे डोंट स्टॉप कार्ड है कि आप अगर किसी चीज़ को, किसी ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं तो कीजिए, बिल्कुल उसको करते रहिए और रुकिए नहीं, ठीक है। और सारे जो भी पुराने पैटर्न्स हैं उन्हें तोड़ दीजिए, तोड़ना पड़ता है तो, ठीक है। अपने क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड कीजिए, अपने आप से आप तभी जुड़ेंगे जब आप सारे फालतू की चीज़ें, मास्क जो है लगाया हुआ आपने, वो सब आप छोड़ देंगे, या आप दूसरों के हिसाब से चलना छोड़ देंगे। एंड देन वी हैव टू बी फेयर कार्ड, बैलेंस वे में कीजिए, रश आउट नहीं करना है, अपने इमोशंस को और अपने माइंड को पहले समझना है, फिर कुछ करना है। ओके guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.